नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आपके समक्ष हाजिर हूँ एक बड़ी ही प्रेरणात्मक और शिक्षाप्रद कहानी लेकर। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छी लगेगी। हर कोई इस दुनिया को बदलने के बारे में सोचता है, लेकिन कोई भी खुद को बदलने के बारे में नहीं सोचता। तो आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं आपको क्या सुनाने वाली हूँ। जी हाँ, मेरी इस कहानी का नाम है बदलाव, जो पहले हमें खुद में करना चाहिए। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी ये कहानी। कोरोना से ठीक हुए हरिप्रसाद जी की दिनचर्या और व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर आ चुका था। कोरोना से संक्रमित होने के बाद तेजी से उनके ऑक्सीजन का स्तर गिरा और श्वास लेने में तकलीफ होने लगी। आनन फानन में उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। फेफड़ों में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा था। ऑक्सीजन सिलेंडर तोड़ते भागते नर्स डॉक्टर, हाथ में लगी ग्लूकोज की नली, इनको देख देख कर हरिप्रसाद घबरा चुके थे। इन चीज़ों को देखकर और अस्पतालों के माहौल को देखकर निस्संदेह कोई भी घबरा जाएगा। और जब मरीज खुद इलाज कराने के लिए उस बेड पर लेटा हुआ है तो उसकी क्या हालत होती होगी, ये तो वही जानता है। एक बार तो उनको लगा कि अब उनका अंतिम समय आ चुका है। उपचार के साथ ईश्वर से प्रार्थना ही अब उनका सहारा रह गया था। आखिरकार वे मौत के मुंह से निकलकर आ ही गए। ये वही हरिप्रसाद जी थे जो थोड़ी थोड़ी देर में तंबाकू मसल मसल कर खाया करते थे। कहते थे इससे ताजगी आती है, दिमाग काम करने लगता है। आज वे तंबाकू को हाथ भी नहीं लगाते थे। सुबह 3 बजे ही उठ जाते, योगासन प्राणायाम और उसके बाद नियमित रूप से जप करते थे। मिठाइयों और चटपटी चीजों के शौकीन हरिप्रसाद अब सब्जी, दाल भाजी, घर का बना हुआ साफ सुथरा खाना खाने लग गए थे। कहते हैं मैं कितना मूर्ख था, फिजूल खर्ची करके बीमारियां खरीद रहा था। कपड़े धोने से लेकर प्रेस करने और अलमारी से निकालने तक उनका ये सारा काम उनकी पत्नी और बच्चे किया करते थे। वो सिर्फ आदेश दिया करते थे तब। पर अब हरिप्रसाद अधिकतर कार्य खुद करने लग गए थे। बिना मास्क लगाए घर से बाहर नहीं जाते थे। कोरोना के सारे नियम मान रहे थे। अब जिद करना छोड़ गए थे, क्योंकि एक बड़ी सीख लेकर अस्पताल से आए थे। मैंने पूछा, हरिप्रसाद जी आप तो बिल्कुल बदल गए हो। हाँ मित्र, अब मुझे समझ में आ गया है कि जीवन कितना अमूल्य है। योग, अध्यात्म और हितकारी उपदेश पहले खूब पढ़े और सुने थे, पर मेरा हृदय संवेदना से शून्य होकर उस चट्टान जैसा हो गया था, जिस पर चाहे कितना भी क्यों ना पानी डाल लो, पर कोई बीज अंकुरित होना संभव ही नहीं था। कोरोना के इस मंजर ने उस चट्टान को पिघलाकर उर्वर मिट्टी में बदल दिया है। मेरी नई आदतों का अनुकरण उसी का प्रतिफल है। जीवन मूल्यों के प्रति जिनके कान संवेदना से शून्य हो गए थे, उनके लिए यह महामारी एक भयंकर विस्फोट है। इसके बाद भी कोई अगर नींद से नहीं जगा ना, तो फिर आप खुद सोचिए कि क्या ये देर नहीं है। बदलती परिस्थितियों के साथ अगर हम खुद बदलेंगे नहीं, क्या हम इंतजार कर रहे हैं किसी बड़े संकट का कि हम कोई गलती करें और कोई बड़ा संकट हम झेलें, उसके बाद सीखें। ये कोरोना महामारी हमें बहुत कुछ सिखाने आई है। अपने जीवन में बदलाव करके हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। जो बदलाव आप दुनिया में देखना चाहते हैं, वही बदलाव पहले आप खुद में करें। और प्रत्येक व्यक्ति अपना दृष्टिकोण बदल कर ही अपना भविष्य बदल सकता है। तो दोस्तों, ये हरिप्रसाद ने तो अपनी गलती से सीख ले ली,
पर हम अपनी गलती से नहीं, दूसरों की गलती से सीख लें तो हम ज़्यादा समझदार होंगे। तो हरि प्रसाद की इस गलती से सीख लीजिए, सुरक्षा के नियम अपनाइए, पौष्टिक आहार लीजिए, बाजार का फिजूल खर्च करके खाया हुआ बेकार खाना बंद कर दीजिए जो आपको बीमारियों के मुंह में धकेल रहा है। ये मेरी आपसे गुजारिश है। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, घर पर रहिए और मेरी कहानियाँ सुनने इसमें अपने चैनल आकर्षण पर ज़रूर आइए और मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। शब्बा खैर। फिर मिलूंगी आपके इसी चैनल पर एक नई रोचक और शिक्षाप्रद कहानी के साथ।